श्री गुरु नानक देव जी नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर सेठ दुनीचंद आया। गुरु नानक जी के दर्शन करके उसका मन मोहित हो गया। पूछा, ये कौन है? भाई मर्दाना जी बोले, ये गुरु नानक देव जी हैं। सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। गुरु नानक देव जी बोले, ठीक है, कहाँ आना है आप बता दो, हम आ जाएंगे। मर्दाना जी बड़े हैरान हुए। गुरुजी तो किसी के घर भोजन करने जाते नहीं, आज कैसे मान गए? सेठ दुनीचंद ने कहा, महाराज मेरा पता किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ सबसे अमीर मैं ही हूँ। यहाँ नगर में 1 लाख मोर होना किसी के पास तो वह अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है। मेरे पास 12 लाख मोर हैं, 12 झंडे लगे हुए हैं। किसी से पूछ लेना सेठ दुनीचंद का घर कहाँ पर है। आज मेरे यहाँ बहुत बड़ा लंगर भी है, आप भी खाने के लिए आ जाना। गुरु नानक देव जी ने तो उसे तारना ही था। मर्दाने से कहा, चल मर्दानिया, आज इसी के घर चलते हैं, आज इसके घर खाना खाते हैं। गुरु नानक देव जी और मर्दाना सेठ के घर गए। यहाँ पर पंगत लगी थी। नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे थे। 100 ब्राह्मण भी एक तरफ बैठकर भोजन कर रहे थे। गुरु नानक देव जी और मर्दाना भी जाकर बैठ गए। सेठ ने कहा, आ जाओ, आप भी यहाँ बैठ जाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले सबको खिला दो। सेठ कहने लगा, आप तो बड़े संतोषी हो, सब्र वाले हो, नहीं तो यहाँ तो लंगर बंटना शुरू होता है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गुरु नानक देव जी ने पूछा, सेठ ये लंगर किस लिए लगाया है? सेठ कहने लगा, महाराज ये मैंने अपने पिता पितरों की कल्याण के लिए लगाया है। आज मेरे पिताजी की बरसी है ना। गुरु नानक देव जी ने पूछा, तो पिताजी का कल्याण हो गया? सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, 100 ब्राह्मण खाकर चले गए। सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले गए और अभी भी लंगर चल रहा है। सबने यही कहा, तेरे पिता का कल्याण हो गया। गुरु नानक जी कहने लगे, अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है, वो तो शेर की योनि में जंगल की झाड़ी में 3 दिनों से भूखा बैठा है। ये बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, ये जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है ना, इसे ले जा। वहाँ नदी के दूसरी तरफ झाड़ी में तेरा पिता बैठा है शेर बन के। मेरी थाली ले जा, हमने अपनी नज़र कर दी है इस थाल में, अब यह प्रसाद बन गया है। सदगुरु के पास 2 तरीके से भोग लगता है। एक प्रसाद हम जो पदार्थ खाते हैं, एक गुरु लंगर चख लेने या गुरु की नज़र पड़ जाने से। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इतने सालों से वह श्राद्ध कर रहे हैं और किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने तो नई बात कह दी। पर सच्चे पातशाह की वाणी, गुरु नानक देव जी की नज़र देखकर सेठ काँप गया। कहने लगा, महाराज वो तो शेर है, कहीं मुझे ही ना खा जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, जा, नहीं खाएगा तुझे, वो जब तेरा दर्शन करेगा तो निहाल हो जाएगा। वो तेरा पिता है, ये उसे ज्ञान हो जाएगा। जा दुनीचंद, जब तक तू लौट के नहीं आएगा हम तेरे इंतज़ार में यहीं बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा, कभी 2 कदम, कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे। मन कभी मानता कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ गया जहाँ गुरु नानक देव जी ने कहा था। झाड़ियों के पीछे गया तो वहाँ शेर मिला और जब झाड़ धड़कने की आवाज़ हुई तो शेर ने मुंह ऊपर किया और दुनीचंद को देखा तो सेठ को लगा, मेरा बाप भी मुझे ऐसे ही देखता था, उसकी आंखें भी ऐसी ही थीं। सेठ ने जाकर प्रसाद का थाल आगे रखा और कहा, बापू भूख है ना तुझे? तेरे लिए गुरु नानक देव जी ने प्रसाद भेजा। और जैसे ही उसने प्रसाद चखा तो वो शेर का रूप त्याग कर जीवात्मा रूप धारण कर लिया और कहने लगा, दुनीचंद जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा खुद चल कर आए हैं, उनकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ। तू जा उनके चरण पकड़, कहीं वो चले ना जाए। पता है मैं इस योनि में क्यों आया? मेरा अंत समय आया तो पड़ोस में मांस बन रहा था, मांस की बू मेरे पास आई। मेरे अंत समय मुझे लगा थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी खा लूँ। तब परमात्मा ने मुझे शेर की योनि दे दी और कहा, अब जितना मर्जी उतना मांस खा, क्योंकि अंत समय जैसा मन में ख्याल आ जाए परमात्मा हमें उसी तरफ भेज देता है। अंत समय परमात्मा याद आ जाए तो परमात्मा हमें खुद ही लेने आ जाए। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, सद्गुरु आपने सच कहा, आज मेरे पिता का कल्याण हुआ। प्यार से बोलो वाहिगुरु। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।